हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये नई सीरीज रेल परीक्षा सीरीज है, जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 चल रहा है। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये शब्द एनालॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 15 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 15 में से कितने का सही उत्तर दिया है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार का संबंध ऑस्ट्रेलिया का संबंध कैनबरा से है, उसी तरह दोस्तों नेपाल का संबंध हमें निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया का संबंध कैनबरा से निकालते हैं। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है? तो दोस्तों कैनबरा है। क्या है दोस्तों? कैनबरा है। और नेपाल, अब दोस्तों नेपाल की राजधानी क्या होगी? तो आप लोगों को दोस्तों मालूम होगा। तो नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों? काठमांडू है। कौन सी दोस्तों? काठमांडू। अब काठमांडू किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है। इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। और दोस्तों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका लॉजिक समझ जाएंगे ना, तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है दोस्तों, 15 का संबंध अगर 32 से है, तो 32 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये 15 है ना। देखिए 15 का संबंध 32 से है कैसे? अगर दोस्तों 15 में 2 का गुणा कर दें, तो 15 दूना के 30, आप प्लस इसमें 2 जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? 32 मिला। क्या मिला दोस्तों? 32। उसी तरह दोस्तों, इस 32 का सलूशन करके बताइए और इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग इसका हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तो दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है दोस्तों, DCBA का संबंध WXYZ से है। तो हमें IJKL का संबंध निकालना है। तो दोस्तों, सबसे पहले IJKL का संबंध निकालने से पहले ना DCBA का संबंध निकालना पड़ेगा। दोस्तों देखिए दिया है, DCBA का संबंध किससे है? WXYZ। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों को इन सब का विपरीत याद होगा ना, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए डी का विपरीत क्या होता है? W। सी का विपरीत क्या होता है? X। और बी का विपरीत क्या होता है दोस्तों? Y। और ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों? Z। यानी ये क्या है? अपोजिट है। क्या है दोस्तों? इन सब का अपोजिट है। उसी तरह दोस्तों, IJKL इसका हमें निकालना है दोस्तों। तो इसका विपरीत क्या होगा दोस्तों? I का विपरीत क्या होता है दोस्तों? R। J का विपरीत क्या होता है दोस्तों? Q। ध्यान दीजिए दोस्तों, I का विपरीत क्या होता है दोस्तों? R। और J का विपरीत क्या होता है? Q। और K का विपरीत क्या होता है दोस्तों? P। और L का विपरीत क्या होता है दोस्तों? O। यानी RQPO, यानी RQPO किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे? दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है।
आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है दोस्तों, आप लोग पहले एक बात ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसा ही चार कोने वाला मिले इस टाइप का ना, तो दोस्तों 1 2 3 4 4 गो इसमें मिले ना, और 4 में जब 2 का गुणा करेंगे ना तो 8, यानी टोटल कितने त्रिभुज मिलेंगे दोस्तों? 8 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 8। तो दोस्तों यहाँ पर भी 8 है, और यहाँ पर भी 8 है, और यहाँ पर भी 8 है। दोस्तों जब इन सबको जोड़ेंगे ना तो कितना मिलेगा दोस्तों? टोटल मिलेगा 24। यानी कितने त्रिभुज बनेंगे दोस्तों? 24 इसमें त्रिभुज बनेंगे। अब 24 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जो ये 4 ऑप्शन दिया है ना, इस 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन एक जैसा है और बाकी एक अलग है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 3 ऑप्शन को ढूंढिए। देखिए ये 27 हो गया, और 18 हो गया, और 9। ये क्या है? 3 से कट जाएगा, यानी 3 से भाग देंगे तो क्या होगा दोस्तों? भाग चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 35 है ना, अगर मैं 35 को दोस्तों काटूँ 3 से ना तो नहीं कटेगा। क्या होगा दोस्तों? नहीं कटेगा। तो यानी हमारा यही क्या है? अलग है। यानी क्या है दोस्तों? ये विषम है। तो देखिए 27, 3 9 27, 3 6 18 और 3 3 9। देखिए 3 से विभाज्य है, लेकिन जो 35 है ना ये 3 से नहीं कटेगा। यही दोस्तों हमारा क्या है? विषम जो अलग है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए। देखिए दोस्तों दिया है, दही दिया है, दूध दिया है, छाछ दिया है, गाय दिया है, घी दिया है, मक्खन दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या मिलेगा दोस्तों? सबसे पहले गाय आएगी। गाय किस नंबर पे है? 4, क्योंकि गाय आएगी तभी तो दूध मिलेगा। यानी गाय आई, गाय आने के बाद किस नंबर पे? चौथे। गाय आई तो दोस्तों दूध दी, यानी दूध किस नंबर पे है दोस्तों? पहले नंबर पे है। फिर उसके बाद जब दूध देगी, दूध कितने नंबर पे दोस्तों? दूसरे नंबर पे ना, क्योंकि दूसरे नंबर, पहले नंबर पे तो दही है, लेकिन दूसरे नंबर पे क्या है दोस्तों? दूध है। अब देखिए दही, दूध से क्या बनता है दोस्तों? दही। तो दही कितने नंबर पे है? पहले नंबर पे है। जब दही बनेगा तो दही से क्या मिलेगा दोस्तों? छाछ मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? छाछ मिलेगा। छाछ कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। छाछ के बाद दोस्तों क्या बनेगा? मक्खन बनेगा। यानी क्या मिलेगा? मक्खन। और जब मक्खन को हम ताप गरम करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? घी मिलेगा। यानी 5वें नंबर पे। 42 13 365। 42 13 365 किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों 42 13 365 किस ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए दोस्तों जैसे दिया है ना, सूर्य का संबंध अगर पृथ्वी से है तो चंद्रमा का संबंध हमें निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या है कि सूर्य तो एक तारा है और पृथ्वी एक ग्रह है। तो दोस्तों सूर्य किसकी चक्र करती है? यानी जो सूर्य है ना, सूर्य पृथ्वी, यानी जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी चक्कर लगाती है। दोस्तों पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। उसी तरह दोस्तों जो ये चंद्रमा है ना, चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमें बताना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है दोस्तों? ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसका लगाता है दोस्तों? पृथ्वी का। अब हमारा पृथ्वी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये प्रश्न आकृति दिया गया है ना,
और यहाँ नीचे की साइड यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है। जब दर्पण में दोस्तों हम इस आकृति को रखेंगे ना, तो जो ये त्रिभुज आकार का बना है ना, ये नीचे की ओर झुका है, ये कहाँ चला गया दोस्तों, ऊपर की ओर चला जाएगा, ऊपर की ओर चला गया। और जो ये आकृति बनी है ना दोस्तों, ये इसी तरह आकृति, सेम इसी तरह आकृति बनेगी, यानी बस ये जो त्रिभुज आकार का है वो ऊपर चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी ये हमारा सही उत्तर नहीं होगा। अगर बी को मिलाते हैं तो देखिए दोस्तों, बी में क्या है, ये टेढ़ा है, लेकिन ये क्या है, पूरा पूरा क्या है, सोजा है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी में भी तो वैसे दिख ही नहीं रहा है त्रिभुज, तो ये तो सही नहीं होगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है दोस्तों, जूते, घास, मोबाइल। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने से पहले देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या हम इन शब्दों को आपस में मिलाएंगे, क्या ये आपस में संबंधित है। तो देखिए, जूते हो गया, घास हो गया, मोबाइल हो गया। दोस्तों इस तीनों का संबंध आपस में दूर दूर तक नहीं है। देखिए दोस्तों, जूते का बनाएंगे तो जूते अलग बनेगा दोस्तों ग्राफ, घास का बनाएंगे दोस्तों तो घास भी अलग बनेगा, और मोबाइल का बनाएंगे तो दोस्तों मोबाइल का भी अलग बनेगा, यानी तीनों का अलग अलग वेन आरेख बनेगा। अब ऐसा आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता, यानी कविता जो है ना, अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर चलती है। अपने घर से प्रारंभिक स्थल से वो कितने दूरी पर है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन करें ना, तो सबसे पहले दिशा को जान लीजिए। देखिए दोस्तों, क्या है, दिशा को जब हम लोग देखेंगे तो ऊपर की तरफ हमें ऊपर हमेशा क्या मिलेगा, उत्तर, और दोस्तों इधर मिलेगा पूर्व, इधर मिलेगा पश्चिम, और नीचे की तरफ क्या मिलेगा दोस्तों, दक्षिण। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या है कि यहाँ पे देखिए, अपने घर से दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम कौन सा है दोस्तों, यही तो है दक्षिण पश्चिम, क्योंकि इधर पश्चिम है, ठीक, और इधर दक्षिण है, तो अपने घर से दक्षिण पश्चिम यही है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कविता क्या है, खड़ी है, अपने घर से दक्षिण पश्चिम किधर चली, इधर आई, कितना दोस्तों आई, 15 मीटर चली, कितना दोस्तों चली, 15 मीटर। फिर वो उत्तर की ओर, यानी यहाँ से अब ये उत्तर की ओर मुड़ गई, उत्तर की ओर मुड़ी, कितना चली दोस्तों, 12 मीटर चली। तो पूछा है ना, वो अपने घर से प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, यानी यहाँ से ये दूरी हमसे पूछा है, यही दूरी दोस्तों पूछा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, तो क्या करें, इसको दोस्तों ए हो गया, अब बी हो गया, और सी, इसको इस तरह लगा लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या दोस्तों, पाइथागोरस लगाएंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग इसको करेंगे ना, तो दोस्तों हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ए हो गया, ये बी हो गया, और ये दोस्तों सी हो गया, यहाँ से हम ले लिए। तो दोस्तों हमारा क्या क्या दिया, ए बी दिया है, बी सी दिया है, ए दिया है, हमें ए सी निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय में जब ए सी बराबर हम लोग लिखेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, रूट में ही ये मिलेगा। देखिए, ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, यही सूत्र पे दोस्तों हम लोग लगाएंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ए सी बराबर, देखिए दोस्तों ए बी का मान कितना है, ए बी का मान दोस्तों कितना है, तो दोस्तों ए बी का मान हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए 12, 12 का दोस्तों यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर लिए, माइनस 15 का स्क्वायर। जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों ए सी बराबर यहाँ पे हम लोग लिखते चलेंगे। जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, 144 होता है, माइनस 15 का कितना होता है दोस्तों, 225 होता है। जब दोस्तों 225, यानी 225 में से जब 144 घटाएंगे ना,
तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, AC बराबर हमें क्या मिल जाएगा, तो कितना मिलेगा दोस्तों, 81 मिलेगा। कितना मिलेगा, 81। ये किस में है दोस्तों, रूट में है। और 81 जब रूट हटाएंगे ना, तो AC बराबर हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 9 मीटर मिलेगा। यानी जब रूट हटाएंगे, यानी 81 किसका वर्ग है, 9 का। तो जब दोस्तों रूट हटाएंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 9। यानी यहाँ पे AC का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 मीटर। यानी वो अपने घर से प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर पे है, तो दोस्तों 9 मीटर है। अब 9 मीटर हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये श्रेणी श्रृंखला का क्वेश्चन है और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले ना, तो सबसे पहले नंबर को देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 है, 6 है, 9 है, 14 है, 21 है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 5 में 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 6। 6 में दोस्तों कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 9। और 9 में दोस्तों क्या करेंगे, 9 में दोस्तों जब 5 जोड़ेंगे ना, तो हमें कितना मिलेगा, 14। और 14 में दोस्तों 7 जोड़ेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 21। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमें निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें लॉजिक समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर 1 में दोस्तों 2 ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, 3। और 3 में दोस्तों जब 2 ऐड करेंगे तो 3 2 5। और 5 में दोस्तों जब 2 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 7। और 7 में दोस्तों जब 2 ऐड करेंगे ना, तो हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 9 मिलेगा। यानी 21 में जब 9 जोड़ेंगे ना, तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, देखिए 21 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना मिला, 30 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 30। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या होगा, 30 होगा। अब 30 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कह रहा है कि नीचे दिए गए खुले पासे को मोड़ने पे कौन सी सही आकृति बनेगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे खुले पासे को जब मोड़ा जाता है तो इसमें अल्टरनेट सीरीज ये वाली इसको मिलाते हैं। तो देखिए ओ का संबंध, ओ का विपरीत क्या है दोस्तों, एल है। ओ का विपरीत क्या है दोस्तों, एल है। और यहाँ के है ना, के का विपरीत क्या है दोस्तों, एम। और टी का विपरीत क्या है दोस्तों, यू। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या है कि ओ का विपरीत क्या है दोस्तों, एल। और दोस्तों के का विपरीत क्या है दोस्तों, एम। और दोस्तों टी का विपरीत क्या है दोस्तों, यू। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ओ और यल ये दोनों कभी एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे। के और यम ये दोनों भी एक साथ नहीं आएंगे। टी और यू ये दोनों भी एक साथ नहीं आएंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या है मैं आपसे लोगों से क्या बोला हूँ कि अगर ऑप्शन नंबर डी को लेते हैं तो देखिए, नहीं ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। देखिए टी एल यल। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया है टी एल एल दिया है, तो अभी इसको हम लोग पेंडिंग में छोड़ते हैं। हो सकता है प्रिंट में मिस्टेक हो, तो अभी इसको छोड़ते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपसे क्या बोला हूँ, के और यम एक जगह कभी नहीं आएंगे। तो दोस्तों देखिए के और यम यहाँ पे है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों मैं आपसे क्या बोला हूँ कि यहाँ पे एम के यू। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, एम के, देखिए दोस्तों एम और के एक जगह है ना, तो देखिए एम के यहाँ पे दिया है, तो यानी यम के जो है ना, ये ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों के ओ एल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ओ एल आ गया कि नहीं, दोस्तों यहाँ पे ओ एल आ गया कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी हम ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया है टी दिया है, एल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया है ना, यहाँ पे मिस्टेक है, के होना चाहिए, या तो के होना चाहिए या तो एम होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, प्रिंट में मिस्टेक किया है, तो कोई बात नहीं, आप लोग बना लीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, ये श्रेणी श्रृंखला का क्वेश्चन है और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोग एक बार इसको समझ जाएं तो इसको आसानी से बना लेते हैं। देखिए दोस्तों दिया है 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 27, 27 के बाद 25, 25 के बाद 125, फिर 49, फिर 300। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन मार्क है, हमें यहीं पे निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर 2 का वर्ग कर दूं तो कितना मिलेगा दोस्तों, 4 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों 2 का यहाँ पे अगर क्यूब कर दिया जाए तो हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों 3, अब 3 का जब वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 9। यहीं पे जब 3 का क्यूब कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 9 3 27। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 125। दोस्तों ध्यान दीजिए 2 3 5 यानी सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 7। दोस्तों जब 7 का वर्ग करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, 49 मिलेगा, 49 मिलेगा। और 7 का जब क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 343। क्या मिलेगा दोस्तों, 343। अब देखिए 49 और 343 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कौन सा सही विकल्प बनेगा। यानी जो ये आकृति दी गई है ना, इस टाइप की आकृति इस ऑप्शन में किसमें मिलेगा। तो देखिए दोस्तों हमें कैसी आकृति चाहिए, ये स्वास्तिक चरह चाहिए, यानी यही वाली आकृति हमें ढूंढना है इस ऑप्शनों में। अगर ऑप्शन नंबर डी में चाहें तो देखिए क्या ऐसी आकृति कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। देखिए इसमें ऐसे और ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये नीचे वाला ऐसे नहीं दिख रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी तो उसी तरह नहीं होगा। और दोस्तों बी, अब देखिए बी जो है, बी में कहीं ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ से यहाँ तक गया और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को जब भी करेंगे या तो दोस्तों रो की तरफ से करेंगे या तो दोस्तों कॉलम की तरफ से करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए क्या किए, देखिए 9 यहाँ पे क्या दिया है ना कि देखिए ये 10 है, ये 6 है और ये 1 है। अगर हम कॉलम की तरफ से लें तो 10 में दोस्तों 6 जोड़ दें तो कितना होगा, 16, और 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 17। उसी तरह दोस्तों 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 12 3 15, अब 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 17। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पे 6, यानी 9 और 6 15। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या रखेंगे तो 17 आ जाए, यानी 9 और 6 15, 15 में जो जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 17। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान है ना वहाँ पे क्या रखे हैं दोस्तों, 2 रखे हैं। अब 2 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।